नरेंद्र कुमार, श्री नरेंद्र कुमार। मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और प्राथमिकताओं का एक दस्तावेज होता है, जिसके जरिए देश की जनता अपने हित कल्याण को तलाश करती है। मैंने अभिभाषण को कई मर्तबा पढ़ने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है और पढ़ने के बाद बहुत निराशा और तकलीफ का एहसास मैं महसूस करता हूं। मान्यवर, पूरे अभिभाषण में देश की आजादी और बहुजन समाज की आबादी की रक्षा पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद के बढ़ते हुए प्रभाव पर कोई चीज हमें भाषण में नजर नहीं आई। हां, मनरेगा नामक योजना पर सरकार ने कुछ लंबी बातें दर्शाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी और देश का वीकर सेक्शन का व्यक्ति आज इस मनरेगा योजना से संतुष्ट नहीं है। और इसलिए संतुष्ट नहीं है कि 360 दिन में 100 दिन की रोजगार गारंटी और जिसके अंतर्गत केवल 100 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी देने का प्रावधान इस योजना में किया गया है। बहुत अच्छा होता अगर अभिभाषण में 365 दिन के में से 100 दिन के बजाय अगर बाकी 265 दिन भी गरीबों को सरकार कुछ देने की योजना बनाती और इस भाषण में उसको अंकित किया जाता, तो शायद देश के गरीबों का विश्वास सरकार में भी बढ़ता और लोकतंत्र में भी बढ़ता। मान्यवर, सदन की चिंता आज यह है कि 365 दिन में से 100 दिन की मजदूरी का मतलब एक साल में 10,000 रुपया एक व्यक्ति के हिस्से में आता है और 10,000 रुपया को अगर 365 से डिवाइड करते हैं तो उस व्यक्ति की दैनिक आमदनी केवल 27 रुपये आती है। ये 27 रुपया प्रतिदिन देश के उस व्यक्ति की आमदनी का आकलन है जिसके नाम का ढिंढोरा पीटकर देश की सरकार वाही लूटने की कोशिश कर रही है। 5.25 करोड़ लोगों को मनरेगा योजना में लाभ देने की बात लिखी गई और 70 करोड़ लोग